नंदी जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कैसा चल रहा है प्रचार? आप देखिए आज आप वहाँ प्रधानमंत्री की फाफामाओ की रैली में भी थे। समाजवादी पार्टी का जो प्रचार है उसमें लगातार ये बताया जा रहा है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं में रोष है, क्रोध है। आप किस तरीके से देखते हैं? आपको नहीं लगता खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग बेरोजगार हो गए। इनकी जब सरकार होती थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जितनी तय सीमा थी 15,000 करोड़ रुपए में ये बना रहे थे, उससे लंबी और उससे चौड़ी वो एक्सप्रेसवे बना और 4,500 करोड़ कम में बना। इस बात का अंदाजा लगा लीजिए वो 4,500 करोड़ कहाँ जाता। 4,500 करोड़ नेचुरल रूप से उनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता। समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी तो जो यादव का बेटा नौकरी पाता था, पुलिस की चाहे किसी क्लर्क की या किसी भी जगह पर नौकरी पाता था, तो उससे भी 10 लाख रुपए लेते थे, और जो अदर कास्ट होते थे उससे 15 लाख और 20 लाख लेते थे। ऐसे ही बसपा में भी शेड्यूल कास्ट के लिए थोड़ा डिस्काउंट था, 7 लाख, और अदर बैकवर्ड के लिए 15 लाख, और अदर श्रवण के लिए 25 लाख 20 लाख। आज 5 लाख से ज़्यादा नौकरी लगी है, और मेरिट के अनुसार लगी है, बिना किसी सिफारिश के लगी, और आदमी छाती ठोक के कहता है कि एक भी पैसा नहीं देना पड़ा, नहीं लोगों को अपना खेत मकान जमीन बेच करके अपने बेटी की नौकरी लगा। ये जो आरोप लग रहा है कि एग्जाम हुए लेकिन उसके बाद नतीजे नहीं आए, करप्शन हो गया, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार रह गए, जैसे यूपी टेट। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, वो खुद बेरोजगार हो गए हैं, तो वो रोजगार पाने के लिए तरह तरह का प्रलोभन, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, झूम करके 90% से ज्यादा सीट, 80 में से 73 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालकर इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम किया। उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, उसी का नतीजा है कि 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे हाथ में इस प्रदेश की बागडोर को देने का काम किया, इस प्रदेश से जातिवाद, भ्रष्टाचार, गुंडा अपराध सब कुछ मुक्त हुआ, और प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई। लेकिन नंदी जी, ऐसा क्यों होता है कि अब आपको पकोड़े तलने पड़ते हैं, समोसे बनाने होते हैं, पूड़ी छाननी होती है, ये करने की क्यों जरूरत महसूस होती है? कोई जरूरत नहीं। आपने देखा, आप चलिए मेरे साथ, कोई जो समोसा वाला है वो भी मुझे अपना भाई मानता, अपने परिवार का सदस्य। मैंने समोसे बनाए, मैंने पकौड़ी बनाई, मैंने जलेबी बनाई, मैंने चाय बनाई। ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई नंदी जी को? नहीं हुई। वो कहते हैं, नंदी भाई आओ पुराना हाथ दिखाओ, तो हम बैठ जाते हैं। तो इस तरह से हाथ, मतलब ये प्रेम मोहब्बत में किया, ये प्रेम और प्यार। लोगों को नामांकन जुलूस में भी भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती है। हम जहाँ जा रहे हैं लोगों का जन समर्थन, अभी आगे चलिए देखिएगा, एक एक घर, और मेरे पीछे, आप पीछे से एक एक घर पे पूछते हुए आइए, और 100 घर के बाद मेरे पास बैठिए, तो शायद 1 या 2 घर किसी प्रत्याशी का रिश्तेदार होगा तो विरोध की बात करेगा, नहीं 100 में 100 लोग हमारी आपने विरोध की बात की है। आपको मालूम होगा ये प्रकरण हुआ, एक आरोप आप पर लगा कि आपने सब घर जो है वो भगवा पुतवा दिए, उसके बाद मार बवाल कटा। कोई बवाल नहीं कटा। वो बवाल नहीं, तो ये जरूरत क्यों पड़ी कि पूरा सब भगवा पुतवा दिया? मेरे ऊपर RDX रिमोट बम से हमला हुआ था। पेंट माई सिटी के तहत उस गली को खूबसूरत करने के लिए भगवान शिव जी का मंदिर है, मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर, उसको पेंट माई सिटी के तहत सभी लोगों की सहमति से कराया गया। एक समाजवादी पार्टी के नेता ने जबरदस्ती बवाल या जबरदस्ती विवाद करने की नियत से और इस तरह का काम किया। बाकी 99% घर वहाँ हमारे समर्थन में सहयोग। जो आप हमले की बात कर रहे थे उसमें देखिए, गुलाब नंदी जी को, छोटे छोटे बच्चे, हाँ, नेता से क्या लेना देना, लेकिन प्रेम है, प्यार है, और ये भाग देखिए मिलने के लिए रो रही थी। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए, बाकी हम क्या बोले।
नहीं गिरेगा। तो ये आपकी कैंपेनिंग जो है ऐसी गलियों गलियों में हो रही है? हमेशा ऐसी होती है, हमेशा। शहर दक्षिणी विधानसभा सीट और प्रत्याशियों के लिए लूट का अड्डा हो सकता है और प्रत्याशियों के लिए जमीन जायदाद कब्जा करने के लिए राजनीति में आना हो सकता है, लेकिन शहर दक्षिणी विधानसभा का एक एक घर मेरा परिवार है। परिवार की तरह मुझे मानते हैं, परिवार की तरह। आपने देखा अभी मैं मेरा घर तो नहीं है, ऐसे ही रोक लिया और मैंने कहा भूख लगी है तो रोटी सब्जी जो बना था ले आए और अपने हाथ से चम्मच से खिला रहे हैं। तो मेरा परिवार मतलब 87,963 घर है शहर दक्षिणी में, 73,139 घर में मेरा 1-to-1 संपर्क है। किसी 23,000 घरों में मेरी इतनी बड़ी बड़ी फोटो लगी है। तो परिवार के सदस्य मुझे परिवार की तरह मानते हैं और मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं जानता हूँ वो मुझे जानते हैं। मुझे जरूरत पड़ती तो वो मुझे अपना आशीर्वाद। नंदी जी मानते नहीं है कि बेरोजगारी एक मुद्दा था, अब राजनीतिक? हाँ, कोई मुद्दा नहीं पर लोगों में बेरोजगारी तो है, कोरोना की वजह से है, कई कारणों की वजह से है। आपको नहीं लगता है इसको सुधारना बहुत जरूरी है? निश्चित रूप से। आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा, इसके तहत काम किया है। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का काम किया। प्राइवेट भी बहुत लोगों की जॉब लगी है। हम ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं। आप समझिए कि आज जैसे दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन माना जा रहा है इंडस्ट्री लगाने का, व्यापार का, इसी तरह से भारत में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा आदमी की पसंद है कि उत्तर प्रदेश में हम अपनी इंडस्ट्री लगाएं, अपना व्यापार लगाएं और देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं।